पंजाब कांग्रेस ने AICC ने ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੈਪਟਨ ਖੁਦ ਨੂੰ AICC ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਖ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ। ਕਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸਵਾਲ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਨਤਾ। हिमाचल च राहत ਅਤੇ बचाव कार्य जारी। 4 लोगों की मौत, 10 लापता। मृतकों के परिवार ਨੂੰ माली मदद ਅਤੇ टुटे घर बना के देवेगी सरकार। किसानों ने कैप्टन सरकार ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ चेतावनी। राजपुरा च किसानों ते दर्ज किए मामले रद्द ना होने ते पटियाला च लगेगा पक्का मोर्चा। भूपेश अग्रवाल ਨੂੰ कथित तौर पर बंधक बनाने के मामले च 150 तो वध लोगों ते दर्ज होए ने मामले। संगरूर च SSP दफ्तर मंग पत्र देन पहुंचे बीजेपी वर्करां नूं किसानां ने घेरिया। बाहर लाया धरना, लंबी जदोजहद बाद हटे किसान। हिमाचल प्रदेश दे विच भारी मींह ने तबाही मचाई है। टिग्गां डिगण कारण सड़कां बंद ने। वड्डी गिनती च कार ते वाहन मलबे च बह गए। खासकर धर्मशाला दे विच कई लोगों की मौत हुई है ते कई हाले भी लापता ने। इस सबद विच घटना स्थान उत्ते पहुंचे सूबे के मुख्य मंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को हर तरह की मदद का भरोसा दिता है। हिमाचल प्रदेश विच अजिहे हालातां बाद लोग बेहाल ने। इत्थे कुदरत कहरवान है। टिग्गां डिग रहीआं ने, सड़कां जाम ने। लगातार अते रोक रोक के मींह पै रिहा है। नतीजा बचाव कार्यां च भी मुश्किल आ रही है। कल बला की बारिश जो है हिमाचल के कांगड़ा जिले में हुई है। इस वक्त हम बोह गांव में खड़े हैं। शाहपुर ब्लॉक के साथ ये बिल्कुल गांव है। शाहपुर ब्लॉक में यहाँ जो मूसलाधार बारिश हुई है उसकी वजह से जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं, उनकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसका मंजर आपको हम दिखाएंगे। यहाँ कि आप देख सकते हैं यहाँ ये एक वैली है बोह गांव में, जहां कल सुबह तकरीबन 10:30 बजे जो है ये फ्लैश फ्लड्स जो भारी बारिश जो है उसकी वजह से जो आया था। आपको पूरा सीन हम आपको दिखाते हैं। ये ऊपर वैली है, ये ऊपर से जब फ्लैश फ्लड जो भारी बारिश जब पिछले कल हुई थी उसकी वजह से ये सारा एक नदी के रूप में जो है ये सारा नीचे आ गया और यहाँ पे जितने घर थे उन सारे घरों को अपने साथ जो है वो बहा के ले गया। आपको दिखा दें, यहाँ आप घर भी देख सकते हैं जो बहे हुए घर हैं। यहाँ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि घर किस तरह से टूटे हुए हैं। कांगड़ा जिले के धर्मशाला विच बदल फटन करके तबाही आई है। सरकार मुताबक टिग्गां डिगण बाद 2 के करीब लोगों की मौत हुई है और 10 लोग लापता ने। पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में और विशेष तौर से धर्मशाला का कुछ इलाका जो शाहपुर के साथ भी जुड़ता है, वहाँ बहुत क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। बहुत सारे मकान जो है वो ध्वस्त हुए हैं। और ये भी मुझे बताते हुए दुख है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में 2 लोगों की दुखद उसमें मृत्यु भी हुई है। 10 लोग कांगड़ा में इसके कारण जो है वो अभी तक उनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। पिछले कल आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से हमारी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद तुरंत उनने जो है NDRF की टीम वहाँ पर भेजी है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन में पिछले कल से जुटी हुई है, पिछले कल से लगी हुई है। और पिछले कल बारिश के कारण थोड़ी उसमें बाधा रही, कठिनाई भी रही।
आज सुबह 6 बजे से शुरू दोबारा कर दिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। और मैं उम्मीद करता हूं जो लोग जो जिनके बारे में अभी तक ये माना जा रहा है कि वो नहीं मिले हैं, मिसिंग हैं, तो उनको निकालने के लिए जो प्रयत्न किए जा सकते हैं, प्रयास किए जा सकते हैं, उसमें वो कामयाब होंगे। उसी प्रकार से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी जो हमारी गिरी नदी है उसमें 4 लोग बीच में एक टापू जैसा है जहाँ पर वो फंसे हुए हैं, सुरक्षित हैं वो। और उसके लिए भी हमने एनडीआरएफ को कम्युनिकेशन दे दिया है चंडीगढ़ के लिए कि उनको एयरलिफ्ट ही करना पड़ेगा, चारों तरफ पानी है। तो वो भी एक प्रयत्न उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का हमारा चल रहा है। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यहाँ जितने भी मकान लोग बह गए हैं उसके बारे में हमने तय किया है कि हम सरकार की ओर से मकान बना करके देंगे। और उसके बाद जो एक बॉडी मिली है उसको जो हमारे रिलीफ मैनुअल के आधार पर जो है वो 4 लाख रुपए देने का जो प्रावधान है उसको भी हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ਕਰੀਬ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਕਲੌਡ ਗੰਜ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਬਾਗ ਸੁਨਾਗ ਨੇੜਲੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। हमें 3 साइड्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एक आपके लेफ्ट में, राइट साइड में ऊपर, जहाँ पर लगभग 5 लोगों के दबे होने की हमारे को आशंका है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल आपके सामने चल रहा है, जहाँ पर एक लेडी के दबे होने की हमारे को आशंका है। और एक रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल आपके पीछे साइड को चला, यहाँ पर हमारे 2 लोगों को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी इन लोगों को मलबे से बाहर निकालने की कोशिश जारी है। कितनी एनडीआरएफ की कितनी टीमें पहुंची हुई हैं? एनडीआरएफ की 2 टीम्स आई हैं। इसमें 31 लोग कल आ गए थे और 11-12 लोगों का दल आज आया है। तो 2 टीम्स इनके यहाँ पे हैं। जी देखिए, अब ये तो सब कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना जल्दी हो सके हम लोग इस ऑपरेशन को अपनी तरफ से पूरा करें और जितने लोग हमारे पास रिपोर्टेड हैं उन लोगों के शव ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फिर रेस्क्यू कितनी हुई? अभी 5 लोग रेस्क्यू हुए हैं। जो जीवित हैं उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और एक डेड बॉडी रिकवर हुई है, जिसका पोस्टमार्टम करके उसके शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮਲਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 11 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। देखो, सुबह कल शाम से, परसों से ही रात से बारिश लगी हुई थी और सुबह आते आते बारिश काफ़ी ज़ोर की थी और इस तरफ जो है ऊपर से पानी आने शुरू हुआ। सुबह को 10 बजे के करीब पानी आने शुरू हुआ। तो लोकल जो थे यहाँ के वो नाला बना रहे थे। जब नाला बना रहे थे तो थोड़ा थोड़ा पानी था, करीबन मुझे लगता 5-6 इंच पानी होगा उसमें। तो वो इस डर के कि हमारे घर की तरफ ना आए तो निकल जाएगा। तो यहाँ से ऊपर था एक घर, उसमें थे 5 लोग थे। तो उन्होंने आवाज़ें लगाई कि आप डूब जाओगे, ऊपर से पहाड़ी आ गई है। और देखते ही देखते मुझे लगता कि 1 मिनट के अंदर ही अंदर, 30 सेकंड के अंदर अंदर ये सारा तबाह हो गया। और वो तो चले गए जो बचाने वाले थे ऊपर वाले, वो 5 के 5 उनका कभी कोई पता नहीं है। एक की डेड बॉडीज कल मिली है लेडीज़ की। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। अगर नुकसान की जो हम फीडबैक ले, डिटेल बात करें तो लगभग जो हमारे आदमी हैं जो बेचारे एक्सपायर हुए हैं उसमें 3 लोग हमारे एक्सपायर अभी तक हुए हैं और 2 जो है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। और जो पशुधन है उसमें लगभग 10 जो हैं वो क्या होते बेचारे उनको नुकसान हुआ है। और जो घर है लगभग 7 घर यानी कि जो डैमेज हुए हैं जो पूरी तरह से, और 27 घर जो पार्शली डैमेज है। ये डाटा थोड़ा रिफाइन हो सकता है, इसमें हम अपडेट ले रहे हैं। एक ब्रिज भी डैमेज होने की खबर है और
साथ में जो आपके जो रोड्स हैं 95 लगभग रोड्स बंद है अभी तक। 262 जो ट्रांसफार्मर्स है जिससे कि जो बिजली है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है उसको भी नुकसान हुआ है। ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 25 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ। NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर सब डिवीजन के बो गांव में हैं, जहां पिछले कल फ्लैश फ्लड्स ने जो है तबाही मचाई थी। आपको मंजर दिखाते हैं तबाही का कि किस तरीके से ये फ्लैश फ्लड जो है यहां आए। आप ये देख सकते हैं, ये इतने बड़े साइज का ये पत्थर, इतने बड़े साइज का ये पत्थर, जहां इसके बिल्कुल टॉप तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। इतने बड़े साइज के ये पत्थर जो हैं इस फ्लैश फ्लड में बिल्कुल पहाड़ी की चोटी से जो हैं वो फ्लैश फ्लड के साथ आए, और जो ये घर यहाँ इसके जो नाला जो बना उसकी जो जद में जितने भी घर थे वो सारे घरों को जो है बहा के अपने साथ ले गए। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਟਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਲਕਾ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਟਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਜਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਟਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। एक बात तो मान करके चलिए कि बरसात के मौसम में इस प्रकार की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में जो है वो हमको फेस करनी पड़ती है। अब की बार भी फेस करनी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन को हमने आदेश दिए हैं कि जहाँ भी इस प्रकार की घटना घटित होती है जितना जल्दी संभव हो सके वहाँ पर एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन और सड़कों को रिस्टोर करने के लिए, और उसके साथ साथ में लोगों को जो बाहर से पर्यटक आए हैं विशेष तौर से जहां संभावना ज़्यादा लगती है कि इस प्रकार की घटना घटित हो सकती है, बादल फटने की, पानी में चढ़ाव आ सकता है, तो ऐसे में वहाँ पर जो है उनको टूरिस्ट को जाने से रोका जाए। इस बात को भी हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। फाइनली डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर निपुण जिंदल ने धर्मशाला आने वाले सारे सैलानियों ਨੂੰ अपनी फेरी मुलतवी करने ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ डिप्टी कमिश्नर मुताबिक हर तरह की मदद लोगों तक पहुँचाई जा रही है। छेती ही हालात आम वांग होंगे। जो डैमेज हुआ है घरों को, अराउंड 6 to 7 हाउसेस हैं जो जिनको काफ़ी क्षति पहुंची है, और वहाँ पे कल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया था, और इसके अंदर जो लगभग 5 लोग जो हैं वो जो 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया था लाइव, और एक डेड बॉडी को रिट्रीव किया गया था, और अभी भी 9 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं इस समय, और उनके लिए जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मॉर्निंग में अपना सुबह 6 बजे रिज्यूम किया गया था। NDRF की 2 टुकड़ियाँ वहाँ पे काम कर रही है, और साथ में जो QRT है डिस्ट्रिक्ट की वो भी अपना एक टुकड़ी वहाँ पे इस समय कार्य कर रही है। तो लगभग 50 जवान वहाँ पे लगे हुए हैं, और उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो
वो पूरी तरह अवेलेबल हैं, और रात को भी जो वहाँ पे रोड थ्रू की गई थी ताकि जो हैवी इक्विपमेंट है उसको पहुँचाया जा सके और जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें मदद मिल सके। नगरोटा बगवां से एक कन्फर्म्ड बच्चे की डेथ की रिपोर्ट है जो 11 साल की थी, वो एक कन्फर्म्ड है। बाकी एक देहरिया जो कांगड़ा के अंदर एक मिसिंग है व्यक्ति, उनकी भी जो तलाश इस समय जारी है। और वो के अंदर जैसे मैंने बताया कि 9 लोग ऐसे हैं जो अभी इस समय लापता हैं। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मानसून सीजन से पहले ही प्री मानसून जो व्यवस्था है वो भी हमने जांची थी। सीएस साहब ने भी अपने अध्यक्षता में मीटिंग ली थी। तो जहाँ तक जितना हमारे पास रिसोर्सेज है, जितनी फैसिलिटीज़ है और जो कार्रवाई हमें करनी चाहिए वो हम बखूबी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल अपने लेवल पे भी करें और कांगड़ा में भी इन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। और यहाँ से हम भी यानी कि इनफॉर्मली तो हमने कि फॉर्मली भी हम करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी करते हैं। वैसे डिस्ट्रिक्ट अपने लेवल पे इनको कह रहा है। और दूसरा साथ में इसके साथ कोविड भी जुड़ा है, तो कोविड के लिए भी हम यानी कि जो टूरिस्ट हैं उनको यानी जो खासकर टूरिस्ट प्लेसेस है उसमें भी आगाह करते रहते हैं कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो भी इम्प्लीमेंट करें। और डिज़ास्टर से संबंधित भी हम इसको और मैसिवली आगे प्रोपोगंडा और जो मीडिया कम्युनिकेशन या फिर जो प्रसार करना है उसके लिए हम यानी यहाँ से स्टेट लेवल से भी कोशिश करते हैं। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतने टाइम से इतनी गर्मी पड़ी हुई थी यहाँ पर दिल्ली में, खास करके मतलब 40 से पार टेम्परेचर जा रहा था। और इस बार मतलब आज इतनी अच्छा मौसम हुआ है और इतनी बारिश हुई है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम नहाने आए हैं बारिश में, थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं अपना। ठंड थोड़ा अच्छा मौसम हो गया, अब ठंडा हो गया है। एक्चुअली हम दोस्तों के साथ एक्सरसाइज करने आया था तो बारिश हो गई, तो हमने फिर बारिश के मज़े लिए। बिकॉज क्या कहते हैं, टेम्परेचर इतना ऊपर पहुंच गया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बट अब बारिश की वजह से बहुत अच्छा टेम्परेचर हो गया और ठंड भी हो गई है, तो इसके दौरान हम बारिश का मज़ा ले रहे हैं और अब थोड़ा मौसम अच्छा हो गया। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪੁਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। अगली तस्वीर मुजफ्फरपुर बिहार की है। जिधर भी नज़र कमाओगे बस पानी ही पानी नज़र आएगा।
ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। परेशानी तो हो रहा है, कोई नाव से आते हैं जाते हैं, डर भी लगता है। डर भी लगता है। हथियार वगैरह भी है, बाकी चीजें भी रहती है, खराब होने का। हाँ, हथियार है, कहीं पलट जाएगा तो दिक्कत होगा। कितने दिन से ऐसी स्थिति है? ये स्थिति जब से हर बार आइबे करता है। यहाँ पे सर आने जाने की बहुत प्रॉब्लम है। कितने दिनों से परेशानी? ये अप्रोक्स 1 वीक हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं? हेल्प उन्होंने 2 नाव दिया, बट वो नाव जो है वो 1 लोगों को या 2 लोगों को बिठाता है। आप चिल्लाते रह जाओ, फिर वो आता नहीं है, सुनता भी नहीं है, अपने मन की करता है। तो आप लोग कैसे आवागमन कर रहे हैं? घर जाते हैं? वो प्राइवेट नाव से उसको पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं। वो भी कितना चार्ज लेते 30 रुपए 40 रुपए ऐसे लेता है वो हैं एक आदमी का? एक आदमी का। और बहुत से वो अंदर में आप जाओगे तो 200-200 रुपए भी लेता है। जम्मू कश्मीर विच भी मींह ने भारी तबाही मचाई है। मींह के पानी कारण गलियां नालियां वह गईयां ने। रस्तियां नूं JCB मशीनां की मदद नाल खोलिया जा रहा है। उधर राजस्थान, यूपी ते मध्य प्रदेश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ पिछले 24 घंटिਆਂ दौरान आसमानी बिजली डिग्गण कारण 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ मौत हो गई। मृतकों ਵਿੱਚ जयपुर ਦਾ 12ਵੀਂ सदी का इतिहासक आमेर किला वेखण आए 12 सैलानी भी शामिल ने। जो वॉच टावर ते सैल्फियां लैंदे आसमानी बिजली की जद च आ गए। मृतकों विचों बहुते नौजवान सन। जयपुर के प्राचीन और ऐतिहासिक आमेर महल इलाके में रविवार को आसमान से आफत बरसी। मैं इस वक्त खड़ा हूं आमेर महल के सामने, ठीक उस जगह पर जहां से वॉच टावर की तरफ जाने का रास्ता है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे आसमान की तरफ दिखाई देने वाली ये वॉच टावर। रविवार की शाम को मौसम बहुत सुहाना था और जयपुर में लगातार बारिश हो रही थी और इसी के चलते आसपास के कई लोग और सैलानी इस वॉच टावर तक पहुंच गए। इन वॉच टावर पर एक के बाद एक 2 बिजली गिरी और 30 मिनट के दरमियान 2 हादसे हुए। जिस वक्त बिजली गिरी उस वक्त यहाँ पर तकरीबन 3 दर्जन लोग थे जो अलग अलग जगह पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। फिलहाल ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम खबरां ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।